हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। तो अभी मॉर्निंग का टाइम है और बच्चे स्कूल जा चुके थे, हस्बैंड ऑफिस जा चुके थे और उसके बाद फिर मैंने पी थी थोड़ी सी कॉफ़ी और उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ अपने काम करने के लिए। यहाँ पे ना आज मुझे कपड़े वॉश करने थे, बहुत ढेर सारे कपड़े थे, ब्लैंकेट थे और रजाई के कवर थे और पर्दे वगैरह थे। चारों रूमों की बेडशीट वगैरह थी, तो बहुत ढेर सारे थे। तो मैं यहाँ पे सारे कपड़े निकाल रही हूँ, मशीन में लगा दी थी मैंने ऊपर, पानी वगैरह भर दिया था मशीन में। मैं सोच रही थी फटाफट से कपड़े निकाल के मशीन में डाल आती हूँ और कपड़े मेरे धुलते रहेंगे, बाकी फिर मैं झाड़ू पोछा वगैरह भी करती रहूँगी तो काम अच्छे से हो जाता है फटाफट से। तो बस यहाँ पे मैंने कपड़े निकाल दिए थे इस रूम के। बेडशीट बाद में बिछाऊंगी क्योंकि बेडशीट वगैरह मेरी ऊपर वाले रूम में रहती हैं, तो ऊपर से लेके आनी पड़ेंगी, तो उनको उसको बाद में ही बिछाऊंगी। बस अभी मैंने धोने के लिए निकाल ली और यहाँ पे थोड़ी सी सोफ़े में धूल मिट्टी वगैरह हो रही थी, उसको क्लीन कर दे रही हूँ। बाकी कवर वगैरह भी सोफ़े के नहीं धोऊंगी क्योंकि फिर ना, वैसे तो ये साफ़ ही थे, 2-4 दिन पहले धोए थे, बट मेरा मन नहीं मानता। एक बार सोचा कि धो लूँ इनको, फिर सोचा कि अगर मैं इनको अभी निकालने में लगी और फिर इनको मुझे चढ़ाना भी पड़ेगा, दूसरे कवर इनमें चढ़ाने भी पड़ेंगे, वो भी मुझे बेड के अंदर से निकालने पड़ेंगे। तो मुझे लगा कि अभी ये साफ़ ही हैं क्योंकि 2-4 दिन पहले ही धोए थे, तो फिर मैंने ये चेंज नहीं करे हैं। कभी अगली बार देखूँगी, इनको धो लूँगी क्योंकि एक साथ ही इतने काम करो ना, फिर बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाता है। तो इस वजह से बस यहाँ पे थोड़ी सी क्लीनिंग कर दी है, सफाई कर दी है मैंने और अब ऊपर आ गई हूँ सारे कपड़े लेके। ऊपर मशीन मैं अपनी छत पे ही रखती हूँ क्योंकि सही रहता है ना, वहीं पे धो और वहीं पे सुखा लो। तो इस वजह से मैं मशीन को अपने छत पे ही रखी है हम लोगों ने। बस यहाँ पे कपड़े डाल दे रही हूँ। पहले मैं वाले कपड़े डालती हूँ जो ऑफिस के कपड़े होते हैं और बच्चों के स्कूल के कपड़े होते हैं, यूनिफॉर्म वगैरह होती है, तो वही पहले मैं डालती हूँ मशीन में और फिर बाकी कपड़े बाद में डालती हूँ। और जीन्स वगैरह भी बाद में डालती हूँ क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, कहीं जीन्स वगैरह में से कलर निकलता है तो फिर वाइट जो कपड़े होते हैं उनमें भी लग जाता है। तो इस वजह से देख देख के यहाँ पे कपड़े मैं डाल रही हूँ पहले शुरू में जो मैं डालती हूँ, बाकी फिर बाद में मैं इनको धोती रहूँगी, डालती रहूँगी। तो बस यहाँ पे कपड़े भी डाल दिए हैं मैंने और हाथ के हाथ में क्या करती हूँ ना, ऊपर मंदिर का जो रूम है वहाँ की क्लीनिंग भी कर देती हूँ। अभी एक ही रूम की क्लीनिंग करूँगी क्योंकि मम्मी गई थी नहाने और मम्मी फिर करेंगी पूजा। अगर मंदिर का रूम साफ़ सुथरा हो तो सही रहता है ना। वैसे भी मंदिर का रूम, पूजा से पहले मंदिर का रूम, बाकी हो ना हो मंदिर का रूम क्लीन होना ही चाहिए क्योंकि और रूमों में तो टाइम लगता है काफ़ी। तो इस वजह से थोड़ी सी मैं यहाँ मंदिर के रूम की क्लीनिंग कर दे रही हूँ। यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा डस्ट हो रहा था, तो यहाँ पे हमने गंगा जल वगैरह रखा है और जो पूजा का थोड़ा बहुत सामान होता है ना, तिल वगैरह, जौ तिल वगैरह रखे होते हैं, वो रखा है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं देख रही थी, यहाँ पे धूल मिट्टी वगैरह हो रही थी, तो उसी को थोड़ा बहुत साफ़ कर ले रही हूँ, क्लीन कर ले रही हूँ। और उसके बाद फिर जो स्टैंड है इसको भी अच्छे से कपड़ा मार दूँगी क्योंकि ऊपर का रूम है तो धूल मिट्टी यहाँ बहुत ज़्यादा आती है। और थोड़ा बहुत मंदिर के यहाँ पे झाड़ू वगैरह, वैसे तो मंदिर का रूम साफ़ ही रहता है, ज़्यादा गंदा नहीं होता है क्योंकि यहाँ कोई आता ही नहीं है, बस पूजा होती है मॉर्निंग में और बाकी कपड़े वगैरह मैं यहाँ पे रख देती हूँ बाहर से उठा के। तो कपड़े फोल्ड वगैरह यहाँ करती हूँ मैं, बाकी काम यहाँ पे नहीं होते हैं। तो बस यहाँ की क्लीनिंग कर दूँगी, झाड़ू पोछा वगैरह यहाँ का लगा दूँगी मैं और फिर उसके बाद मम्मी के लिए ब्रेकफास्ट बनाऊंगी। तो गाइस अभी यहाँ पे मम्मी के लिए मैं बना रही हूँ नाश्ता। तो नाश्ते में आज आलू के पराठे बना रही हूँ। कल मैंने आलू गोभी की सब्ज़ी बनाई थी तो उसी में से मैंने आलू निकाल के उसके पराठे बना दिए। एक बन चुका है यहाँ पे और एक ही बन रहा है और साथ में चाय भी बन चुकी है। तो चाय और पराठे उनका ब्रेकफास्ट हो जाएगा क्योंकि उनका एक टाइम है ना फिक्स, मैंने बताया है आप लोगों को, तो टाइम पर ही सही रहता है ना देना, क्योंकि अगर टाइम से ही खाएँगी पिएंगी तो सही रहेंगी, नहीं तो फिर यही होता है ना, फिर बीमार हो जाएंगी वो करके। फिर मेरे को भी ये लगता है कि कहीं बीमार वगैरह हो गई तो फिर परेशान तो मैं ही होंगी, है ना, खुद तो होंगी और जो साथ में रहता है जो करता है मतलब वो ज़्यादा परेशान होता है। तो इस वजह से मैं उनको ना हर चीज़ टाइम से देना सही समझती हूँ। तो उनको टाइम टू टाइम मैं नाश्ता वगैरह जो भी होता है उनका सब देती हूँ, चाय वाय वगैरह। तो बस ये बन चुका है पराठा भी, देखिए कितना अच्छा सा बन चुका है ना, फूला फूला। तो 2 पराठे मम्मी के लिए बन गए हैं, मेरा तो अभी कुछ नहीं है, मैं भी खाऊंगी भी नहीं, ना मुझे भूख है क्योंकि मेरा काम ही इतना फैला हुआ है ना। तो बस मेरा काम हो रही है मुझे। तो कपड़ों का ढेर लगा हुआ है, आपने देखा ही, और बर्तन भी फैले हुए हैं। अभी दिखाती हूँ आपको, ये देखिए सिंक भरा हुआ है, बर्तन फैले हुए हैं। तो ये बन चुके हैं, इनको दे देती हूँ। और अंदर अभी झाड़ू पोछा सब है, बस मंदिर का ही कराना नहीं क्योंकि मंदिर में पूजा वगैरह करनी रहती है ना, तो इस वजह से मंदिर का ही करा है, बाकी सब फैला हुआ है। तो ये दे देती हूँ मम्मी को फटाफट से, फिर मिलती हूँ आपसे सारा काम ख़त्म करके। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अभी मैं आपसे मिल रही हूँ फेस टू फेस। इससे पहले मैं बस वीडियो ही बनाती जा रही थी क्योंकि मॉर्निंग से बहुत ढेर सारे काम थे मेरे पास। तो अभी मेरे काम खत्म हुए और अभी बज रहा है 12। मैं दिखाती हूँ आपको, बैक कैमरे से दिखाती हूँ। 12 बज रहा है अभी, ये देखिए 12 बज चुका है, करेक्ट 12 बज रहा है और अभी मैं फ्री हुई हूँ।
तो अभी भी मैं फ्री नहीं हुई हूँ और अभी तक ना मैं काम कर रही थी, तो मुझे बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही थी, बिल्कुल भी नहीं। बल्कि मैं आधी भीग भी चुकी थी, क्योंकि कंबल वगैरह मुझे बहुत ढेर सारे कपड़े धोने थे और जो रजाई होती है उसका जो कवर होता है वो भी मुझे धोना, तो बहुत ढेर सारे कपड़े हो गए थे। तो अभी तक बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही थी। और जैसे ही अब नहा के आई हूँ और थोड़ा सा मैं अपने लिए अदरक का पानी बना के लेके आई हूँ। ये देखिए अदरक का पानी है, चाय नहीं बनाई है क्योंकि अभी फिर थोड़ी देर में लंच का टाइम हो जाएगा, तो इस वजह से चाय नहीं बनाई है, तो अदरक का पानी बना लिया है। अब मुझे इतनी ठंड लग रही है ना, मैं बता नहीं सकती हूँ आपको। इससे अभी थोड़ी देर पहले मैंने अपना वीडियो अपलोड किया है। आज वीडियो भी लेट हो गया है मेरा काम के चक्कर में, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत लेट तो चलता है ना कभी कभी। तो अभी वीडियो अपलोड किया है और अब अदरक का पानी बना के लेके आई हूँ। अब बनाऊँगी लंच। अब सीधे लंच का टाइम हो गया क्योंकि 2 बजे तक बच्चे आ जाते हैं, तो अभी लंच बनाऊँगी। और मैक्स और मम्मी ऊपर सो रहे हैं दोनों आराम से। और मुझे इतनी ठंड लग रही है ना, अभी ये सॉल भी निकाल रखा है मैंने, देखिए। तो ये भी ओढ़ती हूँ मैं और मोजे भी डालती हूँ पैरों में, तभी मुझे थोड़ी सी सही लगेगा। बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है और अदरक का पानी पी लेती हूँ फटाफट से, इससे थोड़ी सी मेरी ठंड है जो कम हो जाएगी। तो काम करते रहूँ ना तो नहीं लगती है, जैसे फिर थोड़ी देर बैठ जाओ ना काम ख़त्म करके नहा धो के, तो फिर ठंड लगती है। तो इस वजह से तो चलिए पी लेती हूँ इसको और फिर मिलती हूँ आपसे। सो गाइस, अब मैं आ गई हूँ किचन में लंच बनाने के लिए। और लंच में आज बन रही है कड़ी, बच्चों की फेवरेट। दोनों बच्चों को कड़ी बहुत ज़्यादा पसंद है। जिया तो मैंने 2-4 दिन पहले ही कड़ी बनाई थी, बट जिया बोल रही थी मम्मी 1 महीना हो गया, आपने 1 महीने से कड़ी नहीं खिलाई है, कड़ी कब बना रही हो। उसको ऐसे ही लगता है अभी आज कड़ी बनाऊँ, आज मैं कड़ी बना दूँ, उसके बाद फिर मैं 2-3 दिन कड़ी नहीं बनाऊँ ना, तो वो बोल दी थी मम्मी 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गए हैं। तो इस वजह से मैंने कहा आज उसने बोल रखा है तो मैं कड़ी बना देती हूँ। वैसे भी यही रहता है ना कि रोज़ रोज़ क्या बनाए क्या नहीं बनाए करके। मैंने कहा आज उसने मुझे हिंट दे दिया है कड़ी का, तो कड़ी बना देती हूँ। तो फटाफट से यहाँ पे थोड़ी बहुत उसके लिए पकौड़ी फ्राई कर ले रही हूँ, क्योंकि उसको पकौड़े वाली कड़ी बहुत ज़्यादा पसंद है। सिंपल पकौड़े होते हैं ना बेसन के, उसकी कड़ी उसको पसंद है। बाकी घर में तो हम लोग प्याज की पकौड़े वाली कड़ी पसंद करते हैं, बट उसको ये वाली पसंद है, तो मैं यही वाली बना रही हूँ आज। और चीकू को तो कोई भी पकौड़ी पसंद नहीं है, वो तो बस सिंपल उसको कड़ी चाहिए चावल के साथ। तो बस प्याज कट कर लिया था और हरी मिर्च ले ली है 2, और पकौड़े भी यहाँ पे फ्राई हो चुके हैं, निकाल लूँगी उनको। सिंपल तरीके से ही कड़ी बना रही हूँ, ज़्यादा कुछ ताम झाम नहीं कर रही हूँ मैं। और इसमें जीरे और हींग का तड़का लगा दूँगी, प्याज और हरी मिर्च को फ्राई कर लूँगी। और उसके बाद फिर मैंने जो लस्सी और बेसन और उसी में सारे मसाले ऐड कर दिए हैं वो इसमें डाल दूँगी और अच्छे से पका लूँगी। बस कड़ी बन के तैयार हो जाएगी। तो बस ऐसे सिंपल तरीके से ही मेरे काम होते हैं। इतनी जल्दी मैंने आपको रेसिपी बता दी है इसकी। तो ये देखिए पलट दिया ना मैंने पतीला सारा। तो बस अब इसमें अच्छे से उबाले लगाऊंगी और पकौड़े ऐड कर दूंगी, हरा धनिया डाल दूंगी ऊपर से, और यम्मी सी टेस्टी सी कड़ी बन के तैयार हो जाएगी। और बच्चे भी खुश। और मम्मी को ज़्यादा कड़ी पसंद नहीं है उतनी, बट वो फिर भी खा लेती हैं थोड़ा बहुत। फिर रोज़ रोज़ क्या बनाए ना, यही प्रॉब्लम रहती है, तो इस वजह से फिर वो खाने को खा ही लेती हैं। बट उतनी उनको ये है कि ये नहीं है कि बिल्कुल पसंद नहीं है, उतनी अच्छी भी नहीं लगती है, बट खा लेती हैं। तो बस यहाँ पे चावल भी मैंने चढ़ा दिए हैं, चावल भी मेरे बन जाएंगे। और कड़ी में मैंने हरा धनिया ऐड कर दिया है। बस कड़ी बन के यहाँ पे तैयार है। अभी आपको दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक। तो ये देखिए ये कड़ी बन के बिल्कुल रेडी हो चुकी है अब खाने के लिए। सो गाइस, खाना मेरा बन चुका है। अब हो रहा है बच्चों का वेट, और अभी बज रहा है 1:30। तो 2:05 तक आते हैं बच्चे, 2:05 पे चिकू आता है और उसी टाइम पे जिया भी आ जाती है। तो उसके बाद फिर हम लोग करेंगे लंच। और मम्मी ऊपर है और मैक्स ऊपर नीचे उसके सटर बटर लगी हुई है। और ठंड, अभी भी मुझे इतनी ठंड लग रही है ना, कब सी हो रही है। हमारे यहाँ पे ना धूप नहीं आती है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारे यहाँ पे धूप नहीं आती है। आती तो है, बट पहले भी बता चुकी हूँ, बार बार बताती हूँ कि हमारे अगल बगल ना बहुत फ्लोर बन गए हैं ऊंचे, तो हमारा थोड़ी सी नीचा पड़ गया है घर। तो इस वजह से ना यहाँ पे धूप ही नहीं आती है, धूप आनी बंद हो जाती है। गर्मियों में तो आती है धूप, बट सर्दियों में यहाँ पे धूप का नामो निशान नहीं रहता। तो इस वजह से धूप के दर्शन नहीं हो पाते हमें पूरी सर्दी। तो अभी बच्चे आ चुके थे स्कूल से और चीकू को मैंने खाना लगा के दे दिया था। जिया उस टाइम पे नहीं आई थी, वो थोड़ी सी लेट आई थी, तो वो अभी अपना चेंज वेंज करके इधर उधर घूम रही थी। तो उसके बाद वो ना खुद से ही खाना लगा लेती है, थोड़ी सी बड़ी हो गई है, तो मुझे देखती है कि मैं इधर उधर काम में लगी हुई हूँ ना, तो अपना खुद से खाना लगा के खा लेती है। तो मैं यहाँ पे ना रजाई का जो कवर था वो सूख गया था, इसमें चढ़ा रही हूँ इसको। इसका एक और कवर था बेड के अंदर रखा हुआ था, मैंने निकाला तो देखा कि उसमें ना छोटे छोटे छेद से करके, पता नहीं क्या किस चीज़ कैसे हो गए, रखे हो गए, या किसी कीड़े वगैरह ने कर दिए उसमें छेद से, तो बेकार हो गया था, बिल्कुल ख़राब सा हो गया था। मैंने वो इसमें चढ़ाया ही नहीं, मैंने कहा अभी यही वाला चढ़ा देती हूँ। और फिर मैं
मार्केट से इसके लिए एक दूसरा कवर लेके आऊँगी, क्योंकि 2 कवर होने चाहिए ना रजाइयों के, अदलने बदलने के लिए सही रहते हैं। ये डबल बेड की रजाई है, ये मतलब इसको सभी लोग ओढ़ लेते हैं, बहुत बड़ी रजाई है। और यहाँ पे ना मैं इसको सील रही हूँ, क्योंकि इसकी चैन थी ना, मैंने मशीन में धोया ये कवर, तो इसकी पता नहीं चैन मशीन में ही कैसे निकल गई, मतलब चैन ही नहीं मिली इसकी लगाने के लिए। तो मैं यहाँ पे इसको मोटा मोटा अभी थोड़ा सील दे रही हूँ, बाद में फिर मैं इसमें चैन लगवा लूँगी। जब चैन वाले भैया आएंगे ना, गली में घूमते रहते हैं, तो उनसे चैन वगैरह लगवा लूँगी इसमें मैं। अभी मैं इसको ऐसे ही मोटा मोटा सील ले रही हूँ, क्योंकि फिर बच्चे ना देखते हैं कि थोड़ा सा ही यहाँ से खुला हुआ है, तो फिर उसको चीकू की तो ऐसी आदत है ना, मैं क्या बताऊँ, फिर पूरा ही मतलब उंगली से कर करके पूरा ही कर देता है बराबर। तो यहाँ पे मेरा इसमें कवर भी मैंने इसमें लगा लिया है। अब इसको फोल्ड करके अच्छे से रख लूँगी मैं। रजाई वाइट कलर की है ना, तो मुझे होती है कि इसमें फटाफट से कवर चढ़ा दूँ, फिर वो रजाई ना गंदी हो जाती है, तो इस वजह से। तो बस इसमें कवर मेरा चढ़ गया है, और अब मैं अपना खाना वगैरह खाऊँगी। सो गाइज़, अभी हमारा लंच वगैरह हो चुका है, और मैंने मशीन में डाले हैं बच्चों के कपड़े स्कूल के, उसमें धुल रहे हैं। यूनिफॉर्म वगैरह है इनकी, तो वो डाल रखी है, उसमें धुल रही है। और आज दिन भर ना मैं यही काम करने में हूँ, बस कपड़े ही धोने में हूँ। अब ये कपड़े मेरे रात तक धुलते रहेंगे, फिर ये ऑफिस से आ जाएंगे, मशीन बाहर निकली हुई है, तो इनके कपड़े भी डाल दूँगी उसमें, वो भी धुल जाएंगे। तो बस आज दिन भर ये इसी काम में लगी हुई हूँ मैं, और थकान इतनी हो गई ना मेरे को, क्या बताऊँ मैं। और बस यही है, लंच वगैरह हो गया है, और अब जाऊंगी ऊपर, बच्चों के कपड़े वगैरह निकालूंगी। मशीन से धुल गए होंगे, कब से धुल रहे हैं, और टाइम हो गया है 4 बज गया जी, 4 बज गया यार, पता ही नहीं चला आज टाइम का, 4 बज गया है। अभी फिर थोड़ी देर में चाय का टाइम हो जाएगा, कपड़े निकाल के आऊँगी, फिर बनाऊँगी चाय मम्मी के लिए। आजकल ना दिन छोटे छोटे हो गए, तो दिन का पता ही नहीं चल रहा है, कब टाइम निकल जा रहा है पता ही नहीं चल पा रहा है। तो 4 बज चुका है, तो कपड़े निकाल के आती हूँ और फिर बनाऊँगी चाय। और इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।